मेरे पीछे दो खिलाड़ी देख रहे हो, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन। इन दोनों के ऊपर रविंद्र जडेजा ने थोड़ी सी समझने वाली बात कही। समझने वाली बात इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या के ऊपर जो कमेंट आया है वो थोड़ा सा तंज कसने वाला था, तो ईशान किशन के ऊपर जो सवाल आया है वो सवाल था। अभी सवाल जब जडेजा जैसा खिलाड़ी पूछे तो वाकई में थोड़ा सीरियस लेने लगता है। दरअसल ईशान किशन के ऊपर बात इसलिए हुई क्योंकि सवाल पूछा गया था कि ईशान किशन को क्यों नहीं खिलाया गया। लगातार वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले, वो शुरू के 2 मैच खेले थे, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज होती है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज होती है। लगातार ईशान किशन आप जब देखेंगे शुरू से लेकर उनका करियर, तो लगातार बैठते रहते हैं। आपको याद होगा ना, वो दोहरा शतक लगाया था, उसके अगले मैच में वो नहीं खेले थे। बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाने के बाद अगले मैच में उनको बिठा दिया गया था। हालांकि मजाक मजाक में ईशान किशन ने यह बात खुद रोहित शर्मा से भी कह दी थी कि इंटरव्यू में। उसके बाद दूसरी तरफ ये है हार्दिक पांड्या। इनके ऊपर स्टेटमेंट भी ऐसी आई है कि यार ये रेयर टैलेंट है और रेयर ही नजर आते हैं। दोनों के बारे में बात करूंगा। पहले बात करते हैं, दरअसल रविंद्र जडेजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वर्ल्ड कप के ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया खिलाफ सीरीज हुई, ईशान किशन को 3 मैच खिलाकर बिठा दिया गया। क्या वो सचमुच 3 मैचों के बाद इतना थक गया था कि उसे आराम की जरूरत हो गई थी? उन्हें वर्ल्ड कप में भी ज्यादा मैच नहीं खेलने को मिला। वो वर्ल्ड कप के पहले कुछ मैचों के लिए प्लेइंग 11 में अपनी जगह पाने के हकदार थे, ये कहा है रविंद्र जडेजा ने। दरअसल आपको याद होगा ना, पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ। अगले मैच में वो 40-42 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद से नहीं खेले थे कोई भी मैच। इधर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई उसके बाद फिर वो बिठा दिए गए। सवाल जडेजा ने उठाया कि वाकई में वो थक गए थे। और सिर्फ इतना ही, आगे उन्होंने कहा कि ईशान ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा रखा है। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? वर्ल्ड कप में उसे 2 मैच खेलने को मिले, वो भी शुभमन गिल को डेंगू होने की वजह से। अपने दिन पर वो अकेले गेम बदलने का मादा रखता है, कि ही इज अ गेम चेंजर। अगर उसे खिलाएंगे नहीं तो वो रेडी कब होगा? क्या आप उसे हर वक्त ट्रायल के लिए रखेंगे? पिछले 2 साल में उन्होंने कितने मैच खेले हैं? दरअसल इंडियन क्रिकेट की यही समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, कि हम खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं बल्कि उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। ईशान किशन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शुरुआती 3 मुकाबलों में अपनी कहते हैं ना कि हिस्सेदारी दी थी। पहले मैच में ईशान ने 39 गेंदों पर 58 रन, दूसरे T20 में उन्होंने 32 गेंदों पर धुआंधार 52 रन की पारी खेली, जबकि तीसरे T20 में वो खाता नहीं खोल पाए थे। यानी कि 3 मैच में भी आप देखेंगे ओवरऑल तो ही हैड अ गुड सीरीज, बट उनको बिठा दिया जाता है। सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर आ जाते हैं। माने आपने ईशान किशन को रेस्ट दे दिया और कहा कि ठीक है, हम नई टीम की तैयारी करते हैं। तो जडेजा ने वही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यार ये थोड़ा सा अजीब लगता है। आपको याद होगा ना कि अजय जडेजा ने हाल ही में हरफन मौला, हार्दिक पांड्या पर भी तंज कसा। उन्होंने बयान दिया कि जडेजा का कहना है कि हार्दिक एक रेयर टैलेंट है। अब इसमें मैं दूसरे वाले जडेजा की बात कर रहा हूं, हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट पर। वो रेयर टैलेंट है और रेयर ही मैदान पर देखते हैं। जडेजा का ये बयान तब आया जब एक मीडिया चैनल पर बातचीत के दौरान हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन बनाने की बात हो रही थी। हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले T20 टीम की कैप्टनसी संभाली थी। रेगुलर कैप्टन कर रहे हैं वो। उन्हें T20 के फ्यूचर कैप्टन के रूप में भी देखा जा रहा है, मगर वो वर्ल्ड कप 2023 में लगी चोट के चलते पहले वर्ल्ड कप से बाहर हुए, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर हुए और अब एक बार फिर से उनका नाम नहीं है। तो इसी को सार्केस्टिकली लेते हुए अजय जडेजा ने कहा, आपने मतलब नहीं समझा, वो रेयर टैलेंट है और बहुत रेयर ही ग्राउंड पर दिखते हैं। वो बहुत रेयर और है तो सही। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ वक्त से चोट से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब पिछले साल IPL 2022 में पीठ में चोट लग गई थी। चोट के चलते लंबे ब्रेक के बाद वापसी की थी। हालांकि उस वक्त वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, जिस वजह से मैदान पर अपना 100% नहीं दे पाए थे। फिर IPL दोबारा आया, उन्होंने वहां पे भी मतलब प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेला, बट वो खेले IPL में भी। उसके बाद फिर इंजरी, और अब माना ये जा रहा है कि एक बार फिर से वो हमें IPL में ही नजर आएंगे। ऐसे में IPL टू IPL वाले खिलाड़ी लगभग बनते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन देखना सही है? क्योंकि अगर इतना इंजरी का कंसर्न है तो फिर दोनों चीज़ों पर देखना चाहिए। अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।